नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ नगर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की एक पुत्री रहती थी। घर में माता पिता और भाइयों की लाडली बहन का विवाह लायक हो गई। उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से कर दी गई। इस बीच करवा चौथ का व्रत पड़ा। वीरावती अपना माता पिता भाइयों के घर पर ही थी। उसने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रख लिया, लेकिन भूख सहन न कर सकी और कमजोरी के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। भाइयों से बहन की हालत देखी नहीं गई। उन्हें पता था कि वीरावती पतिव्रता नारी है और बिना चंद्रमा को देखे अपना व्रत नहीं खोलेंगे। इसलिए भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसने उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाई एक वट के पेड़ के पीछे दीपक और छलनी लेकर चढ़ गया। बेहोश हुई वीरावती जब जागी तो उसके भाइयों ने बताया कि चंद्र उदय हो गया है, छत पर जाकर चांद के दर्शन कर ले। भाइयों की बात में आकर वीरावत काफी व्याकुल हो गई और छत पर जाकर दीपक को चंद्रमा समझकर अपना व्रत खोल लिया। वीरावती ने व्रत खोलने के बाद जैसे ही भोजन ग्रहण करना शुरू किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में बाल आया और दूसरे में छींक आई और तीसरे में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। ससुराल में निमंत्रण पाकर वीरावती एकदम से ससुराल की ओर भागी और वहां जाकर अपने पति को मृत पाया। पति को इस अवस्था में देखकर वो रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान हुई किसी भूल के लिए खुद को दोषी मानने लगी। उनकी ये बातें सुनकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी वीरावती को सांत्वना देने पहुंची। वीरावती ने देवी से कहा, करवा चौथ के दिन पति की मृत्यु होने का कारण पूछा। साथ ही उसने पूछा कि उसके पति जीवित कैसे हो सकते हैं। इस दौरान वीरावती का दुख देखकर देवी जी ने बताया कि उसने चंद्रमा को अर्घ दिए बिना ही व्रत तोड़ा है, इस वजह से उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई है। इस दौरान देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल आने वाले चौथ के व्रत के करने की सलाह दी और उसने ये भरोसा दिलाया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित हो जाएंगे। इसके बाद वीरावती सभी माह के व्रत पूरे विश्वास के साथ करने लगी। वीरावती को व्रत के पुण्य से उसका पति फिर से मिल गया। जय करवा चौथ माता की।